रीवा में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस का तूफानी दौरा जारी। विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर नीलम अभय मिश्रा को विजय बनाने जीत का मांगा जा रहा आशीर्वाद। इसी कड़ी में शुक्रवार त्योथर के पूर्वांचल सहित कई क्षेत्रों में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने किया जनसंपर्क और नीलम मिश्रा को भारी बहुमत से जिताने सभी से मांगा आशीर्वाद। जनसंपर्क के दौरान अभय मिश्रा द्वारा भाजपा के 10 वर्ष का कार्यकाल एवं भ्रष्टाचार पर भाजपा को जमकर घेरा। त्योथर में जनसंपर्क के दौरान अभय मिश्रा ने अमिलिया, कोराव, बसहट, रायपुर, सोनौरी, पडरी, अमाव, चाक घाट सहित विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह पटेल, कमांडो अरुण गौतम सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थित रही है। जब गिलास खाली होगा तो पानी तो भरेगा उसमें। 10 वर्ष के सांसद से पूछिए कि एक हैंडपंप कहीं दिए हो या 1 लाख रुपए का कोई काम कराया हो तो उस जगह को बता दें। उस किसी व्यक्ति को 5000 सांसद ने से दिया हो तो उसका नाम और पता बता दें। बस इतनी सी बात है। इनको मतलब इतना अहंकार है इस पार्टी को कि 2 बार इतनी लूट करने के बाद बिना जनता के बीच में गए शौचालय में हाथ डाल के फोटो खिंचाना। और बच्चे जो हैं अगर कोई सड़क के किनारे पोटी करने बैठे हैं तो जबरन पकड़ लेना। और इनकी गाड़ी आती है तो बच्चे भाग देते हैं कि कक्कू आ गए भागो, और कक्कू पकड़वा के शौचा की वीडियो बनवा ली। इतने में वोट लेने और 1 रुपये का कोई काम नहीं, न सदन में कोई बात, ना अपने जो इनको निधि मिली 50 करोड़ और 5 करोड़ उससे कोई 1 रुपये का काम नहीं। आप त्योथर विधानसभा में ये कुल 10 साल में कुल 2 लाख का काम बता, 1 हैंडपंप और 1 चबूतरा बता दे बस, और उसका पता बता दें कि यहाँ पर तो इनको जनता वोट दे देगी। हमारे चार में भी पैसा नहीं दिया, और अगर नहीं दिए हैं तो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। हमें तो आश्चर्य होता है, हम होते इनकी जगह तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती टिकट मांगने की। अपने आप पे गिल्टी होती कि भाई किस मुंह से जाएंगे जनता के पास। इसका मतलब ये है कि ये जनता को पूरा मूर्ख मानते हैं। अब चुनाव आ गया तो अब मैं आरोप लगा रहा हूँ तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। चाइना थर थर काँप रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, इसमें चुनाव 3 बार खेल कर लिया, कब तक करोगे। ये है मेरा जी। लगातार आपके द्वारा संपर्क किया जा रहा है, जनता जनार्दन का क्या मूड है? भाजपा की तरफ जा रही है, कांग्रेस की तरफ जा रही है, या फिर अन्य कैंडिडेट की ओर? मुझे ठीक लग रहा है। सांसद जी को तो वोट नहीं दे रहे। एक चीज़ तो फिक्स है, 70-80% पब्लिक ऐसी हमें है जो मैंने हमें तो 80% से ऊपर पब्लिक ऐसे मिली जो जिसका सीधा एक लाइन है कि मैं सांसद जी को, जनार्दन जी को हम वोट नहीं दे सकते। लोकसभा चुनाव में आपका क्या रूपरेखा है? किस प्रकार से क्षेत्र का विकास को लेकर प्लान है आपका? देखिए, सबसे बढ़िया बात तो है कि पहले इसको, जैसे हम त्योथर में खड़े, इसको अगर कोई एक्टिव सांसद होता तो शंकरगढ़ से त्योथर तक रेलवे लाइन से जोड़ देता। समझ रहे हैं आप बात को? दूसरा, त्योथर को जिला बनवाने की बात करता। वो केंद्र में बैठ के लड़ाई लड़ता कि मऊगंज क्यों, मऊगंज अगर बन सकता है तो फिर त्योथर क्यों नहीं। और मऊगंज बना, देखिए आज अब उसकी संरचना अलग होगी, उससे उसको फायदा हुआ। त्योथर में भी अगर ये त्योथर के सगे होते तो इसकी बात करते। यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं है, रोज़ आग लग रही है, लोग परेशान हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं किसी। अरे अस्पताल नहीं है भैया, अस्पताल नहीं है। अब ये बताइए कि आपने पूछा आप क्या करेंगे। मैं होता तो मैं हर विधानसभा में कन्या महाविद्यालय खुलवाता, मैं रोजगार गारंटी की मजदूरी डबल कराता। शहर में आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हो जहाँ सब मकान सस्ता है, और गांव में प्रधानमंत्री आवास के नाम पे 1,20,000 दे रहे हो। मैं इसकी बात करता कि यहाँ भी 2.5 लाख रुपए दो। इस तरह पंचों को कुछ नहीं मिल रहा, उनको मैं दिलवाता कि जब फ्री में चिल्लर बाट के वोट ही खरीद रहे हो तो पंच का तो अधिकार है, एक्ट में लिखा हुआ है। और कुछ उद्योग धंधों की बात करता, कहाँ जो पॉसिबिलिटी, इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। जैसा कि यहाँ सुहागी पहाड़ नेशनल हाईवे थी जो कि मौत का केंद्र बनता जा रहा है, लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। देखिए, गलती पब्लिक की है। जब पब्लिक गाड़ी को एकंगी कर देगी तो कोई भगा भी नेता क्यों सुनेगा। जब उसको मालूम है कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो घर से भगा देगा, और 2 दिन बाद फिर आप लौट के जाओगे उसी के पास, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है। जबकि राजनीति में बैलेंस रखना चाहिए। 7 विधायक एक तरफ है, एक सांसद एक तरफ होगा, तो इनको डर रहेगा कि हम नहीं करेंगे तो सांसद के पास पहुँचेंगे। सांसद को भी डर रहेगा कि हम नहीं करेंगे तो उधर पहुँचेंगे।
जनता का तो फायदा तब है जब रस्सी खिंची हुई हो, और जनता गलती करती है जो एक तरफा कर देती है, फिर 5 साल रोती है। और इसीलिए इस बार जनता ने कमर कस रखा है कि इस बार हम बराबर का विपक्ष देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा में जनार्दन जी जैसे प्रत्याशी को तो कम से कम जनता यहाँ का वोट नहीं देगी। कि चुनाव से पूर्व काफ़ी कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन किए हैं, क्या लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से भूमिका देखने को मिलेगी? कुछ नहीं है भाई, ये सब राजनीति के ड्रामे हैं। कुछ लोग हरदल में होते हैं। आधी भाजपा तो हमको वोट दी थी पिछले चुनाव में, अभी मैं कांग्रेस से लड़ा था तो नहीं दी थी। ऐसे ही रहता है, हर दल में इंसान वही है, फितरत वही है, कपड़े बदल देने से थोड़ी कुछ हो जाता। अच्छा है कि कोई अंदर रह के चोरी करे, इससे अच्छा खुले आप उस पार चला जाए। हमारे यहाँ की गंदगी निकल के तुम्हारे डिब्बे में चली जाए, फिर तुम रो, ये तो हमारे लिए शुभ संकेत। और कोई जिसके अंदर मसाला था, जिसके पास वोट है, वो सब है। जो ऐसे राजनीति के सौदेबाज हैं, जिनका एक भाई पोस्टिंग कराना है, एक पैर कांग्रेस में रखना है, एक पैर शुक्ला जी के घर में रात को वहाँ बैठना है, ऐसे लोग चले गए तो मालूम है अच्छे ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात। सिमरिया विधानसभा चुनाव में अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, मतदान के दौरान काफ़ी गड़बड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के संदेश बाहर आए। किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता रहेगी? ये तो खैर गलत काम जो भी करते ही हैं। मैं तो जैमर लगवा दूंगा, मेरे पास है उसका सिस्टम की है, ईवीएम हैक नहीं कर पाएंगे। जैमर होता है, उसको अगर लगवा दिया जाए तो वहाँ पर ये जो वेब से करते हैं तो वो वहाँ काम नहीं करेगा। मैंने सोच रखा है क्या करना है। जी।